गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, जिसमें कि हम कल पढ़ रहे थे अडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। इसमें अब हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 7 पर सेकंड पैराग्राफ। Nowadays, milk too has also become a sample of adulteration in spite of being healthy. आजकल मिल्क टू हैज़ ऑल्सो बिकम अ सैम्पल ऑफ अडल्ट्रेशन। मिल्क में भी क्या होने लगी है, अडल्ट्रेशन, मिलावट होने लगी है इन स्पाइट ऑफ बीइंग हेल्दी। स्वस्थ होने की बजाय, यानी कि साफ़ सुथरा अच्छा क्वालिटी का मिल्क होने की बजाय उसमें भी मिलावट होने लगी है। इट हैज़ मोर इल इफेक्ट दैन बेनिफिट्स, जिसकी कि दूध के यानी कि मिल्क के हमारी हेल्थ पर बेनिफिट के बजाय क्या होने लगे हैं, इल इफेक्ट्स होने लगे हैं। पीपल आर ड्रिंकिंग यूरिया, लोग यूरिया पी रहे हैं, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड ऑयल इन द नेम ऑफ मिल्क। मिल्क के नाम पर, यानी मिल्क में किस किस चीज़ की मिलावट की जा रही है, ड्रिंकिंग यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड ऑयल, इन सब चीज़ों के अंदर मिलावट की जा रही है। Test conducted by the Health Department of UP has brought out an alarming statistics that 25% of the people of the state are drinking useless, adulterated and harmful milk. टेस्ट कंडक्टेड, जो कि टेस्ट किए गए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ यूपी के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। उन्होंने क्या बताया है, ब्रॉट आउट एन अलार्मिंग स्टेटिस्टिक्स बताई है, यानी कि अलार्मिंग यानी कि जागृत कर देने वाली, दैट 25% ऑफ द पीपल, कि कम से कम जो है 25% ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, राज्य के 25% लोग ड्रिंकिंग यूजलेस, अडल्ट्रेटेड एंड हार्मफुल मिल्क पी रहे हैं। यूजलेस, अडल्ट्रेटेड यानी कि मिलावटी, एंड हार्मफुल मिल्क। द कंडीशन ऑफ एडिबल ऑयल एंड घी इन द मार्केट इज़ ऑल्सो वेरी बैड। जो कंडीशन है एडिबल ऑयल, खाने योग्य जो ऑयल है और घी की, वो भी बहुत बेकार है। सीड्स ऑफ आर्जिमोन, चीप पाम ऑयल एंड आर मिक्सड इन मस्टर्ड ऑयल। जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, उसमें आर्जिमोन, चीप पाम ऑयल, ये सारी चीज़ें मिलाई जा रही हैं। सस्ता जो पाम ऑयल आता है वो उसमें मिक्स कर दिया जाता है। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू मिक्स वेजिटेबल घी इन नेटिव घी। ये कॉमन प्रैक्टिस रही है, यानी बहुत पहले से चल रहा है कि वेजिटेबल घी को मिक्स कर दिया जाता है नेटिव घी में, यानी कि ओरिजिनल घी के अंदर वेजिटेबल घी, डालडा घी जो होता है हमारा, वो डाल दिया जाता है। ब्रिक पाउडर इन चिली पाउडर, चिली पाउडर यानी लाल मिर्च में ईंट का बुरादा। आर्टिफिशियल ग्रीन कलर ऑन फेनल, सौंफ के ऊपर आर्टिफिशियल कलर लगा दिया जाता है ग्रीन। लेड क्रोमेट एंड येलो सॉइल इन टर्मरिक, हल्दी में हमारी येलो पीली मिट्टी डाल दी जाती है या फिर लेड क्रोमेट डाल दिया जाता है। सल्फर इन चिली, चिली के अंदर सल्फर एंड कोरिएंडर। पपाया सीड्स आर मिक्सड इन ब्लैक पेपर, कोरिएंडर, पपाया के सीड्स जो हैं वो मिक्स कर दिए जाते हैं ब्लैक पेपर, काली मिर्ची में। केमिकल इंजेक्शन फॉर ब्रिंगिंग ब्राइट कलर इन फ्रूट्स, कलर्स को फ्रूट्स के कलर्स को चमकदार बनाने के लिए उनमें केमिकल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। एंड वेजिटेबल्स, लेड एंड कॉपर सॉल्यूशन इज़ स्प्रेड फॉर फ्रेश अपीयरेंस, और उनके ऊपर लेड एंड कॉपर का सॉल्यूशन स्प्रे किया जाता है जिससे कि वो फ्रेश दिखती रहें, ताज़ा दिखें। एंड सिल्वर नाइट्रेट इज स्प्रेड ऑन कॉलीफ्लावर फॉर ब्रिटिश कलर, और जो सिल्वर नाइट्रेट है वो स्प्रे किया जाता है कॉलीफ्लावर पर ताकि वो कैसी दिखे, सफ़ेद दिखे। खानसारी दाल इज़ मिक्सड इन ग्राम एंड तुअर दाल, खानसारी दाल जो है वो मिक्स कर दी जाती है ग्राम और तुअर की दाल में। कॉर्न फ्लोर इन ग्राम फ्लोर, कॉर्न का, मक्के का आटा किसमें मिक्स किया जाता है, ग्राम फ्लोर यानी बेसन में। पल्सेज एंड राइस आर आर्टिफिशियली पॉलिश्ड, पल्सेज दालों के ऊपर और चावलों के ऊपर आर्टिफिशियल पॉलिश की जाती है। सच कलर्स आर यूज्ड इन स्वीट्स विच कैन लीड टू कैंसर एंड कैन ब्रिंग डिफॉर्मिटीज़, इसी तरीके के कलर्स यूज़ किए जाते हैं स्वीट्स यानी मिठाइयाँ बनाने में, विच कैन लीड, जिनकी वजह से हमें क्या हो सकता है, कैंसर, एंड कैन ब्रिंग डिफॉर्मिटीज़, या फिर जिसकी वजह से हमें कुछ डिफॉर्मिटी, हमारी बॉडी के किसी पार्ट में कोई गड़बड़ भी हो सकती है। फेक मावा इज़ कमिंग इनटू मार्केट, नकली मावा भी मार्केट में आ रहा है। अडल्ट्रेशन इन मेडिसिन हैव क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स, जो दवाइयों के अंदर मिलावट की जा रही है उसने तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी हैं। दिस कैन बी जज्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट Masilkar Committee on the issue of counterfeit drugs and drug exchange has recommended death penalty to the people involved in this type of work.
दिस कैन बी जज्ड, ये सारा कुछ जो जज किया गया था फ्रॉम द फैक्ट दैट मस्केलकर कमेटी ने ऑन द इश्यू ऑफ काउंटर फाइट, इसके अगेंस्ट में काउंटर फाइट ड्रग्स एंड ड्रग एक्सचेंज, जो भी लोग ड्रग्स यानी दवाइयों की एक्सचेंज करेंगे यानी नकली दवाइयाँ बेचेंगे, हैज़ रिकमेंडेड डेथ पेनल्टी, उन्हें उस पर्सन के लिए डेथ पेनल्टी यानी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके एवज में उसे उसका हर्जाना चुकाना होगा टू द पीपल इन्वॉल्व इन दिस वर्क टाइप ऑफ वर्क, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस अवेलेबल टू ओवरकम दिस लेप्रोसी ऑफ अडल्ट्रेशन. अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से लीगल यानी कि कानूनी प्रोविजंस अवेलेबल हैं इस लेप्रोसी ऑफ अडल्ट्रेशन यानी कि इस मिलावट की दुनिया से बाहर आने के लिए. द ट्रूथ इज़ दैट द रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम इज़ दैट, पर सच्चाई ये है कि जो इसकी रूट कॉज है यानी जो वास्तव में इसकी प्रॉब्लम है, देयर इज़ एब्सेंस ऑफ नेसेसरी स्टैंडर्ड्स इन द कंट्री, कि हमारी कंट्री के अंदर जो आवश्यक स्टैंडर्ड होते हैं किसी भी चीज़ के लिए वो अवेलेबल नहीं है. विद रेफरेंस टू सेफ फूड, द मेन लॉ इन इंडिया इज़ प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1954. विद रेफरेंस टू द सेफ फूड, द मेन लॉ, जो मेन लॉ है हमारा इंडिया का, इज़ प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1954. हमारे लिए इसकी ज़रूरत है कौन से की लॉ की, द रूल 65 ऑफ दिस लॉ रेगुलेट्स द अडल्ट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड अडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट. जो रूल 65 है इस लॉ के अंतर्गत वो रेगुलेट करता है अडल्ट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड के अडल्ट्रेशन को एंड अडल्ट्रेशन ऑफ इन फूड प्रोडक्ट या फिर फूड प्रोडक्ट के अंदर अडल्ट्रेशंस को यानी मिलावट को. बट दिस रूल इज़ फेलिंग टू कन्विक्ट द गिल्टी पीपल, बट ये जो रूल है वो फेल हो रहा है गिल्टी पीपल को कन्विक्ट करने में, बिकॉज ऑफ दैट पीपल अगेन डू द सेम बिजनेस, क्योंकि वो लोग फिर से वही काम करते हैं आफ्टर देयर रिलीज़, वो वहाँ से फ्री होने के बाद फिर वही काम करते हैं. रिगार्डलेस ऑफ हाउ टफ एंड लॉ कैन बी मेड deliberately or accidentally weakening the investigation work, the use of money, muscle and political influences and the slow-paced judicial process does not change. Nothing is going to happen regardless of how tough the law can be made. अगर हम चाहे कितना भी कठोर कानून बना दें, इसके बावजूद डिलिबरेटली और एक्सीडेंटली वीकनिंग द इन्वेस्टिगेशन वर्क, जो कि बहुत एक्सीडेंटली वीकनिंग यानी कि जो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन होती है पुलिस की वो बहुत स्लो हो जाती है, डिलिबरेट यानी उनको दया कर दी जाती है उन पर, द यूज़ ऑफ मनी काम में ली जाती है, मसल्स एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यानी राजनीतिक कारण हो जाते हैं, एंड स्लो पेस्ड जुडिशियल प्रोसेस, जो हमारी कानूनी व्यवस्था है वो भी बहुत स्लो है, डज नॉट चेंज, जब तक ये चेंज नहीं होगी नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, तो कुछ नहीं हो सकता. इफ़ द गवर्नमेंट इज़ रियली डिटरमाइंड टू स्टॉप अडल्ट्रेशन, अगर गवर्नमेंट वास्तव में इस मिलावट को रोकना चाहती है, देन देयर इज़ नो टू ओपिनियन दैट इट कैन नॉट बी स्टॉप, तो इस यहाँ पर कोई दो ओपिनियन नहीं है कि इसे नहीं रोका जा सकता. द रिक्वायरमेंट इज़ जस्ट अ सॉलिड पॉलिसी एंड द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट, सिर्फ ज़रूरत है तो एक सॉलिड पॉलिसी की, एक कठोर कानून की, एंड द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट, और उसके पूरी तरह से लागू करने की. ये हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है. यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं जिन्हें आप लोग रीड आउट करेंगे, एंड इसके नेक्स्ट अब इसकी एक्सरसाइजेज आती हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लीजिए. कैजुअल एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ इज़, क्या आएगा इसका आंसर? वॉर्म. टिक मार्क कर लीजिएगा आपकी बुक्स में, वॉर्म. हाउ मच इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? इसका आंसर आएगा ए, 120 to 80. नेक्स्ट, टोबैको बिलोंग्स टू विच फैमिली, टोबैको कौन सी फैमिली का है? सोलेनेसी. सी. फोर्थ, मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ अल्कोहल इज ए, C2H5OH, थाइल अल्कोहल. नोट डाउन करते जाइएगा, अपनी बुक में टिक मार्क कर लेना. फिफ्थ, विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? गॉइटर.
अब नेक्स्ट जब हमारे वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।